में इलेक्शन में एनडीए की शानदार जीत हुई है, 202 के आंकड़े पार किए। देखिए, बिहार की जीत अपने आप में एक ऐसी जीत है जो भविष्य के लिए विपक्ष के दलों के लिए और सभी के लिए एक संदेश है, क्योंकि पूरे विपक्ष ने बिहार में एक एसआईआर का मुद्दा बनाया और उसको लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी ने जिस तरह से 90 दिन की यात्रा की, तो पूरे चुनाव का मुद्दा उनका था। तो इससे साबित हो गया कि बिहार की जनता ने जिस तरह से रिकॉर्ड मतदान किया और जिस तरह से परिणाम आया, तो कम से कम उन्होंने न केवल उस मुद्दे को सिरे से खारिज किया है, बल्कि यह भी एक संदेश है कि केवल देश में अनर्गल उन संवैधानिक संस्थाओं पे एक आरोप लगाना, केवल आरोप लगा के हिट एंड रन का आरोप लगाना और वहां से भाग जाना, क्योंकि जब भी चुनाव आयोग ने उनसे इस बात के सबूत मांगे कि अगर आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, उस चोरी की बात कर रहे हैं, तो किसका हुआ? केवल जो रोहिंग्या बांग्लादेशी या विदेशी थे उनको डोर टू डोर, उनको केवल मतदान से या उनको बाहर किया गया है। तो स्वाभाविक है। और बिहार के परिणाम के बाद अब अगर देश में उस चुनाव के मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए पूरे देश में सभी राज्यों में एसआईआर का अभियान चल रहा है, और फिर चाहे ममता बनर्जी हो की और चाहे अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, फिर से उसी एसआईआर को मुद्दा बना, तो स्वाभाविक है कि अभी भी बिहार की जनता से के परिणाम से उन्होंने सबक नहीं लिया है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। और साफ एक रोड मैप नरेंद्र मोदी जी ने और यहाँ नीतीश जी जो हमारे डबल इंजन की सरकार ने उसने दिया कि चुनाव इस बार का परिणाम हमने गुड गवर्नेंस पे लड़ा, बिहार में सुशासन, बिहार में एक बदलाव, बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात, बिहार के युवाओं के भविष्य को लेकर के, मतलब हम जंगल राज, पलायन और इनके खिलाफ थे कि 20 साल में लालू यादव का राज आपने देखा था, उस पर मुहर लगाने का काम। सर, झारखंड के मंत्री ने कहा है कि बिहार में ऐसा